एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी या फिर आधी से भी आधी यानी चौथाई घड़ी, जितना भी समय मिले सत्संग अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक डाकू था जो लूटपाट का काम किया करता था। एक बार एक गांव से धन लूट करके वो भाग रहा था। अचानक घोड़े को ठोकर लगी, जिससे वो घोड़ा समेत नीचे गिर करके घायल हो गया। उसने आसपास देखा तो थोड़ी दूर पर ही एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। उसने धन को वहीं जमीन में गाड़ दिया और साधु की कुटिया में चला आया। साधु रात्रि का भोजन करने ही के लिए बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक सुन करके उन्होंने कहा, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। डाकू अंदर गया तो साधु ने उसे बैठने के लिए आसन दिया और पहले उसके समक्ष भोजन परोसा और फिर स्वयं लिया। साधु ने उसे भोजन प्रारंभ करने के लिए कहा, आप अतिथि इसलिए ईश्वर के समान हैं, आप पहले भोजन आरंभ करें। डाकू को अचानक किसी ने इतने सम्मान से आज तक नहीं कहा था और न ही कभी इतने प्रेम से खिलाया था। डाकू ने भोजन किया। साधु ने एक चटाई उसके लिए बिछा दी और कहा, अब इतनी रात को आप कहाँ जाइएगा, यहीं पर विश्राम कर लीजिए। डाकू घायल तो था ही, चलने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे ही साधु को उसके जख्म का पता चला तो वो उसका उपचार करने लगे। कुछ पत्तों को पीस करके उसका लेप बना करके एक कपड़े से उसके जख्म पर बांधा और सहारा दे करके उसे चटाई पर लेटाया। डाकू साधु की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बाबा आप कितने संतुष्ट और उदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप में दया की भावना है। क्या आपको कभी धन की लालसा नहीं होती? साधु बोले, धन तो नश्वर है बालक, और जो चीज नष्ट हो जाए उसके लिए लालसा करना तो विनाश की ओर अग्रसर होना है। लालसा करनी ही है तो उस अनश्वर अनादि और अविनाशी ईश्वर की करो जो एकमात्र सत्य है। डाकू को साधु की बातें सुन करके खुद पर लज्जा आ रही थी और उसने आज तक न जाने कितनी चोरी डाका जैसे बुरे कार्य ही किए थे, फिर भी उसके जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं थी। डाकू अपने सारे अपराधों की क्षमा उस साधु से मांगने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा और साधु को अपनी सच्चाई बताई और कहा, महाराज मैं आपकी उदारता से बहुत लज्जित हूँ और मैं खुद की नजरों से गिर रहा हूँ। आज से और अभी से मैं सारे बुरे काम छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। साधु ने विनम्रता से कहा, भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदि कोई से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर के मुझको भजता है तो वो साधु के समान मानने योग्य है। तो बालक जब भी जागो तभी सवेरा। परम संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। महाकवि तुलसीदास जी सुसंगत का महत्व बखान करते हुए कहते हैं कि साधु अर्थात भले और सच्चे लोगों की अल्प समय की संगत भी हमारे जीवन से कई प्रकार के बुरे कर्मों और कई पापों को हर लेती। ज्ञानी साधु की संगत से हमारे अनंत जन्मों के अपराध भी नष्ट हो जाते हैं और केवल प्रारब्ध कर्म फल ही शेष रह जाते हैं। जैसे एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में ही
एक अच्छी फसल हो सकती है, ठीक वैसे ही साधु संत का संग पा करके मनुष्य की सद्वृत्तियां जाग उठती हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा अपरंपार होती है। इसीलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक न होए, अर्थात बिना सत्संग के मनुष्य का विवेक जागृत नहीं होता। जो 4 कदम सत्संग में चल करके जाता है तो यमराज की भी ताकत नहीं है कि उसे हाथ लगा सके। सत्संग सुनने की महिमा इतनी महान है कि सत्संग सुनने मात्र से ही पाप ताप संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। उसको पाप करने की रुचि भी खत्म हो जाती है, उसका आत्म बल बढ़ता है और दुर्बलताएं दूर होने लगती हैं। प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50, बरखा बरसे एक घड़ी, अरहट फिरे 12 मास। जैसे अरहट 12 मास फिरता रहता फिर भी उतना पानी नहीं दे पाता जितना कि एक घड़ी की वर्षा बहुत सारा पानी वर्षा देती। ऐसी ही सत्संग से भी अतुल्य लाभ मिलता है। सत्संग ही साधना को पुष्ट करता है। साधक ऐसे ही जब तब करता रहेगा तो उसका मन उब जाएगा, लेकिन जब सत्संग सुनेगा तो कभी जप की महिमा सुनेगा, कभी ध्यान की महिमा सुनेगा, कभी ज्ञान की बातें सुनेगा, तो तप में, ध्यान में, ज्ञान में रुचि होगी और संसार के कार्य व्यवहार करते हुए सत्संग में सुनी गई बातों को याद रखेगा, उन्हें अपने जीवन में उतारेगा तो उसे बहुत लाभ मिलेगा। ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी संवर जाएगा।